जय जिनेन्द्र। एक जिज्ञासा ये है कि हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें ये प्रेरणा मिलती है, जैसे आपसे भी बात करते हैं, आपसे चर्चा करते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें आत्मानुभव करना चाहिए और हमें आत्मानुभव की बहुत तीव्र भावना भी है। लेकिन फिर भी आत्मा का आनंद क्यों प्रकट नहीं होता? देखो भाई, आत्मानुभव की दृष्टि से कभी भी आत्मानुभव प्रकट होने वाला नहीं है। तुम्हारे को दिक्कत क्या है कि तुम्हें आत्मानुभव चाहिए, तुम्हें आत्मा नहीं चाहिए। भैया, अनुभव की दृष्टि करोगे तो कभी भी अनुभव नहीं होगा। उपासना की दृष्टि करोगे तो कभी उपासना नहीं मिलेगी, कभी उपासना नहीं होगी। उस उपास्य की दृष्टि करो जिसकी तुम्हें उपासना करनी है, जिसका अनुभव करना है, तुम उसकी तरफ करो ना। और सही बताएं तो भैया, पुरुषार्थ नहीं करते हो, सच्चा पुरुषार्थ नहीं है। भावना है, परंतु स्वभाव रूप परिणमन करके आगे जाना चाहिए, वैसे आगे नहीं जाते। स्वयं को उस रूप परिणमन करना चाहिए। ज्ञाता धारा प्रकट करके कर्ता बुद्धि छोड़कर ज्ञायक रूप परिणमन करे तो आनंद प्रकट हो। लेकिन ज्ञायक रूप से परिणमित नहीं होते। विभाव के साथ एकत्व बुद्धि है तो फिर आनंद रूप कहाँ से परिणमित हो? ये आनंद तो मेरा स्वभाव है और तुम विभावों में अटके पड़े हो। देखो, तुम आनंद ढूंढने जाओगे शास्त्रों में, ग्रंथों में, तो नहीं मिलेगा। आनंद तो तुम्हारे अंदर स्वयं में ही है। तुम परावलंबी हो गए हो। तुम्हें एक्चुअल में क्या है कि स्वाध्याय का व्यसन हो गया है। और ये स्वाध्याय भी नहीं है, तुम्हें स्वाध्याय के एक पर्टिकुलर अंग, जिसे वाचना कहते हैं, यानी पढ़ना, बस उसका व्यसन हो गया है। बाकी के 4 अंगों का क्या? वाचना, प्रश्ना, आमना, अनुप्रेक्षा है। आमनाओं तक नहीं पहुंचते, तुम अनुप्रेक्षा नहीं करते, तो कहां से क्या होगा? आत्मानुभव की दृष्टि से आज तक किसी को आत्मानुभव नहीं हुआ, अनुभव की दृष्टि से किसी को अनुभव नहीं हुआ। उस अनुभव का जो विषय है, यानी जिसका अनुभव करना है, ऐसे शुद्धात्मा की दृष्टि करने से ही अनुभव प्रकट होता है। और जब अनुभव होता है तो आनंद अपने आप आता है, तुम्हें आनंद लाना नहीं पड़ता। अब तुम आनंद की ओर दृष्टि करोगे तो आनंद नहीं आएगा। सबसे पहले कर्तापने को हटाओ। थोड़ा शॉर्ट में समझा सकते हैं क्या? क्योंकि हम बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं। भैया, इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या हो? ज्ञान में सब भेदों को जानना, परंतु दृष्टि एक पर करना। एक मतलब एक भेद नहीं, एक द्रव्य पर करना, है ना। परंतु दृष्टि एक द्रव्य पर करनी और स्वयं में एकत्व बुद्धि करके पर से विभक्त होना। मैं एक चैतन्य तत्व हूँ, उसे जान लेना। अनंत गुण पर्यायों के अनंत भेद हैं, उनकी विशेष अपेक्षाओं में ना रुक कर। देखो, अनंत गुण पर्यायों के अनंत भेद हैं, उनकी विशेष अपेक्षाओं में ना रुक कर मूल तत्व को ग्रहण कर लेना कि मेरा अस्तित्व तो एकमात्र ज्ञायक रूप ही है। मेरा अस्तित्व तो एकमात्र ज्ञायक रूप ही है। और हम क्या है कि हम भेदों के भी, प्रभेदों के भी उत्तर भेदों को ढूंढने में, उनकी व्याख्या करने में, सुनने में, पढ़ने में या पढ़ाने में लग जाते हैं। यही कहा कि जो पढ़ो उसका चिंतवन करो। पढ़ा लिखा तो सूखा है भैया, जब तक उसमें भीगोगे नहीं, जो आपने पढ़ा उसको अपने अंदर तारोगे नहीं, तो कैसे आत्मा आनंद प्रकट होगा? जी, एक और जिज्ञासा है कि जैसे द्रव्य दृष्टि के जोर में जब पर्याय को गौण करने की बात आती है तो वहाँ पर एकांत पकड़ में आ जाता है। पर्याय को गौण करने की बात आती है तो उसमें क्या है कि एकांत पकड़ में आ जाता है और उसमें रुकना हो जाता है। देखो, किसी को एकांत पकड़ में आता है,
पर्याय को अलग मानना या साथ मानना, इस प्रकार रुककर दुविधा में पड़ जाते हैं। द्रव्य दृष्टि के जोर में शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर वह साथ है या भिन्न है, वह उसके ज्ञान में समझ में आ जाएगा, वह यथार्थ परिणति में आ जाता है। द्रव्य दृष्टि के जोर में शुद्ध पर्याय प्रकट होने पर वह साथ है या भिन्न है, वह उसके ज्ञान में समझ में आ जाएगा, वह यथार्थ परिणति में आ जाता है। पर्याय का वेदन होता है, इसलिए समझ आ जाएगा कि वह सर्वथा भिन्न नहीं है, पूर्ण द्रव्य सामान्य है, तथा पर्याय नवीन प्रकट होती है और वह होती है, ऐसा उसका क्षणिक स्वभाव है, लेकिन वह सर्वथा भिन्न नहीं है। हम क्या है कि पर्याय को गौण करने के नाम पर पर्याय को सर्वथा भिन्न करने में लग जाते हैं। भाई गौण करने को कहा है, हटाने को नहीं कहा है, क्योंकि एक भी पर्याय का अगर द्रव्य में से हटा दिया या स्वीकार नहीं किया तो उसी समय वो पर्याय जिस गुण की है उसका नाश हो जाएगा, और जब एक गुण का नाश हो जाएगा तो द्रव्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि वो पर्याय और द्रव्य एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। गुण पर्यायवत द्रव्यम आता है ना तत्वार सूत्र में कि भैया द्रव्य गुण पर्यायों का समुदाय है, समूह है, एक ही है वो, लेकिन सिर्फ दृष्टि के जोर की वजह से ये कहा जाता है, ये प्रेरणा दी जाती है कि तुझे दृष्टि पर्याय पर ना कर कर द्रव्य पर करनी है, लेकिन ऐसे नहीं कि तू पर्याय को सर्वथा हटाई दे, मतलब स्वीकार में हटा दे, स्वीकार ही ना कर, दृष्टि नहीं करनी है ताकि तेरी स्थिरता बनी रहे। क्योंकि अगर दृष्टि तू पर्याय पर करेगा तो कितनी बार दृष्टि बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पर्याय तो एक समय की है। समझ में आया ना। और दूसरा कि जो जानती कौन है कि पर्याय जानती है, लेकिन कैसे जानती है कि ध्रुव होकर जानती है, द्रव्य होकर जानती है। जो पर्याय है वो द्रव्य की पहचान कराती है, इंट्रोडक्शन कराती है, कोई भिन्न नहीं है। अनुभव पर्याय में ही होगा, पर्याय में ही होता है, लेकिन वो अनुभव पर्याय होकर नहीं, अनुभव होकर करती है, द्रव्य होकर करती है, ध्रुव होकर करती है। समझ में आया। तो ऐसा नहीं मानना कि पर्याय सर्वथा भिन्न ही है, वह सर्वथा भिन्न नहीं है, अपेक्षा से समझना। द्रव्य की भांति पर्याय शाश्वत नहीं है, नई उत्पन्न होती है और वह होती है, और जो वेदन होता है वह भी तो भैया द्रव्य की पर्याय है, लेकिन हालांकि वह क्षणवर्ती है। जी बहुत सुंदर। अब आपसे एक विशेष आग्रह है कि हमें मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। देखो, आशीर्वाद देना लेना यह हमारा काम नहीं है। हमने तो जो आगम वचन है, जो हमें गुरु ने बताया, हमारे गुरुदेव श्री ने हमें जो बताया है, हम तो वही बात बोलते हैं। कोई मेरे घर की, बाज़ार की, मन की बात नहीं बोलते। जैसा हमारे पास आया है वैसा हम सामने परोस देते हैं। और रही बात कुछ बोलने की, तो वचन का कर्ता वचन है ना, फिर भी प्रयास करते हैं। अंतर में गायक का लक्ष्य और बाह्य में देवशास्त्र गुरु को हृदय में रखना, गायक की समीपता में जीवन व्यतीत करना, वह भी एक ध्येय रखने जैसा है, वह एक ही ध्येय रखने जैसा है। देखो दोबारा, अंतर में गायक का लक्ष्य और बाह्य में देवशास्त्र गुरु को हृदय में रखना। परमार्थ से मेरा स्वयं मैं, और व्यवहार से देवशास्त्र गुरु। ठीक है। गायक की समीपता में जीवन व्यतीत करना एकमात्र वही ध्येय होना चाहिए। आत्मा और आश्रमों का भेद करना है। आश्रम आकुलता रूप है और भगवान आत्मा निराकुल स्वभावी है।
भगवान आत्मा विज्ञान घन है, उसे पृथक करना वह प्रथम कर्तव्य है। किससे पृथक करना? कि इन आश्रमों से पृथक करना। चैतन्य है वह स्वयं जानने वाला ज्ञायक स्वभाव है। अब जब यहाँ बात आती है ना कि आश्रमों को पृथक करना या भगवान आत्मा को आश्रमों से पृथक करना, तो भैया जब तेरी दृष्टि स्वयं तेरे भगवान आत्मा पर, चैतन्य स्वभावी ज्ञानानंद स्वभावी उस अपरिणामी ध्रुव पर होगी, तो ये आश्रम भाव अपने आप ही पृथक होते चले जाएंगे। विभाव भाव विपरीत भाव हैं। विभाव भाव दुख रूप भाव हैं, दुख के कारण हैं। उनमें से दुख का कार्य और मात्र दुख का फल आता है। और भगवान आत्मा, चैतन्य आत्मा, आहा, सुख का धाम है, सुख का कारण है, उसमें से सुख का कार्य आता है। अरे सारा का सारा सुख आत्मा में से आता है, क्योंकि आत्मा में ही है। आत्मा सुख स्वभावी है। ये विभाव परिणाम स्वयं अपने को नहीं जानते और पर को भी नहीं जानते। आत्मा अपने को जानता है, स्व पर प्रकाशक है, सबका जानने वाला है। और ये स्व पर प्रकाशक कैसे? ऐसा नहीं कि अभी स्वयं को जाने तो स्वयं प्रकाशक, फिर पर को जानेगा तो पर प्रकाशक। नहीं, उसी का उसी समय, प्रत्येक समय स्वयं पर प्रकाशक है। ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा जानने जाननहार मेरा स्वभाव है। इस प्रकार ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा और आश्रमों के बीच भेद ज्ञान करना वह जीव का कर्तव्य है। कहा भी है ना कि अशुचिता विपरीतता वे आश्रवों के जानकर, अशुचिता विपरीतता व आश्रवों को जानकर और दुख कारण जानकर इनसे निवर्तित जीव हों। ज्ञायक आत्मा को कब जाना कहाँ होता है, कहा जाता है कि भैया आत्मा को तुमने जाना कब कहोगे? आत्मा को जाना, ज्ञायक को जाना कब कहा जाएगा? कि आश्रमों से, विभाव भावों से निवृत्ति हो और स्वभाव में परिणति हो। समय सारजी में आता है ना, सभी को यह कार्य करने योग्य है। आनंद घन आत्मा को प्रकट करना है। आत्मा ज्ञानानंद आदि अनंत गुणों से भरा हुआ है। उसकी परिणति प्रकट करके विभाव से निवृत्त होना वह करने का है। अंदर से परिणति प्रकट हुई कब कहलाती है? कि विभाव से निवृत्त हो तब। विभाव से निवृत्ति हुई कब कहलाए? कि जब स्वभाव में प्रवृत्ति हो। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला? कि भैया तुझे स्वभाव की दृष्टि करनी है, स्वभाव का अनुभव करना है, स्वभाव का ही ज्ञान करना है, उसी में जमना रमना है। तो ये विभाव परिणामों से निवृत्ति अपने आप होती चली जाएगी। और अगर दृष्टि ये करेगा कि मुझे ये आश्रम भगाने हैं, इन विभाव भावों को दूर करना है, तो 3 काल में कभी भी ये आश्रम नहीं भगेंगे। स्वभाव का संवेदन हो तो विभाव से निवृत्ति हुई, विभाव से भेद ज्ञान हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। ये आश्रम मलिन है, आत्मा पवित्र है, महापवित्र है, उज्ज्वल है। उज्ज्वलता और पवित्रता से भरे हुए आत्मा को प्रकट करने जैसा है, उसका ध्येय रखने जैसा है, उसका लक्ष्य और उस ओर परिणति करनी है। आत्मा और विभाव का स्वभाव पहचान कर उनका भेद करके उनमें एकत्व बुद्धि, किसमें? अपने में, स्वयं में एकत्व बुद्धि और पर में विभक्त बुद्धि करने जैसी है। आचार्य भगवान बताते हैं कि निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन। निज विभव से एकत्व ही कर दिखला रहा करना मनन। तो भैया ये एकत्व अपने से एकत्व कर, अपने से एकत्व कर। और ये अनादिकाल से तूने जो विकथाओं का श्रवण किया है, उनका अनुभव किया है,
सबकी सुनी अनुभूति परिचित भोग बंधन की कथा। जो ये भोग बंधन की कथाएं तूने अनादिकाल से सुनता आया है, और तो और चलो भोग बंधन से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये भोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो बंधन की कथा, यानी ये कर्म क्या करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, उन्हीं में अटक गया। भाई तुझे कर्मों की जानकारी, कर्मों का ज्ञान इसलिए कराया गया कि तू उनसे अब आगे बढ़ सके, तुझे निर्णय कर सके ये कर्म मेरे कुछ नहीं कर सकते, मैं तो एकमात्र अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंजुगत नियत ऐसे स्वभाव वाला हूँ। मैं पर का कर सकता हूँ और पर मेरा कार्य है। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्तियों में अनादि से अपने को भूल बैठा है, भूला हुआ है, परंतु मैं स्वभाव का परिणमन करने वाला हूँ और स्वभाव मेरा कार्य है। ऐसी परिणति हो वह मुक्ति का कारण है। आत्मा ज्ञान और सुख का धाम है, आनंद का कंद है, घन पिंड है। ऐसी परिणति प्रकट करनी। पर द्रव्य का आश्रय और लक्ष्य वह आश्रव भाव है, पराश्रित भाव है। साधक को बीच में शुभ भाव आए तो वह देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेता है, परंतु वह चैतन्य के आश्रय पूर्वक ध्येय पूर्वक होता है। यानी जब वो पराश्रित भी होता है ना ज्ञायक साधक, यानी कि देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेता है, तब भी उसके ध्येय में, उसके श्रद्धेय में, उसके ज्ञेय में मात्र उसका ज्ञायक भगवान आत्मा ही होता है। चैतन्य का स्वयं का आश्रय वह सच्चा आश्रय है, वही सच्ची स्वाधीनता है। और तो और ये देव शास्त्र गुरु का आश्रय भी पराधीनता है, और ये बात किसी और ने नहीं, उन्हीं देव ने कही है, उन्हीं शास्त्र में लिखी है, उन्हीं गुरुओं ने कहा है। अरे सानिध्य तो एकमात्र भगवान आत्मा का प्रकट हो तो ऐसी परिणति प्रकट करनी है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य तो प्राप्त हुआ, परंतु अंतर का सानिध्य कैसे प्रकट हो वह प्रकट करने योग्य है। और देव शास्त्र गुरु का आश्रय लेकर ये ज्ञान कर कि भैया मैं कैसे अपने स्वयं का आश्रय लूँ। ये बात जो है देव शास्त्र गुरु में बताई गई है, उसका अनुसरण कर, अति प्रीति से अनुसरण कर। उसकी ही समीपता, किसकी? अपने ज्ञायक भगवान आत्मा की समीपता, उसी की अद्भुतता लाने जैसी है। कोई पर पदार्थ अद्भुत या आश्चर्य रूप नहीं है। एकमात्र सुख का कारण ऐसा आत्मा ही अद्भुत और आश्चर्यकारी तत्व है, उसका आश्चर्य करना योग्य है। अरे ज्ञायक के ध्येय पूर्वक का जीवन ही सच्चा जीवन है। हाँ मेरे गुरुदेव, उनकी ऐसी वाणी खिरी कि पंचम काल के जीवों के महाभाग्य कि उनकी वाणी और ऐसे गुरुदेव मिले जो हमें ये सारी बातें सुनने को मिली। लेकिन भाई पचानी तो तुझे स्वयं ही पड़ेगी। वो तो थाली परोस गए, अब सारा काम तो, बाकी का काम तो हमें ही करना है ना। राह दिखा गए, राह पे चलने का काम तो अपने को ही करना है। जी बिल्कुल। एक और जिज्ञासा है कि जैसे ये स्वभाव हाथ नहीं आता, विकल्पों का जोर बढ़ जाता है, ऐसे में हम क्या करें? प्रयत्न पूर्वक स्वभाव को ग्रहण करना, प्रज्ञा छैनी से भिन्न करना, प्रज्ञा से भिन्न करना और प्रज्ञा से ही ग्रहण करना, ऐसा शास्त्र में आता है। विकल्पों का जोर बढ़े तो उनके सामने अपना जोर बढ़ाना आता है ना। निज औघ से जब च्युत हो जल ढाल वाले मार्ग में, तो पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें अपनी ही ओर मोड़ ले, है ना। चैतन्य परिणति का जोर बढ़े तो विकल्पों का जोर टूटे। स्वयं अपने स्वभाव को ग्रहण करना, प्रज्ञा से भिन्न करना, प्रज्ञा से ग्रहण करना, भैया ये तो अपने हाथ की बात है ना। पांचों समवाय में एकमात्र पुरुषार्थ है जो तेरे हाथ में है, बाकी कुछ तेरे हाथ में नहीं है।
विकल्पों का जोर बढ़े तो उसके सामने ना देखकर स्वभाव की ओर बढ़ना। बारंबार यही अभ्यास करते 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 रहना, उसमें थकना नहीं, थकना नहीं, थकना नहीं। समझ आया जी। अब जैसे ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठकर जब गायक को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तब वह ग्रहण नहीं होता और तमाम तरीके के विकल्प ही विकल्प होते रहते हैं। तो इन विकल्पों को कैसे नष्ट करें, कृपया बताइए भाई। पहले तो ये तय कर, क्या वो विकल्प तेरे हैं या तू उन विकल्पों का है? क्या तू विकल्प रूप है या वो विकल्प तू रूप है? विकल्पों से भेद कर। सबसे पहले विकल्पों से भेद करना। पश्चात जब चैतन्य की ओर परिणति का जोर बढ़े तो उस ओर की तमन्ना जगे, लगनी लगे, गरज हो, विकल्पों में आकुलता लगे, चैन ना पड़े, तब विकल्प टूटे। विकल्पों को भगाने में लगेगा तो कभी विकल्प नहीं भागेंगे, विकल्पों को तोड़ने में लगेगा तो कभी विकल्प नहीं टूटेंगे, विकल्प को छुड़ाने जाएगा तो कभी विकल्प नहीं छूटेंगे। तुझे तो अपने गायक भगवान आत्मा से उन विकल्पों को भिन्न जानना है मात्र। स्वयं की ओर दृष्टि का जोर हो, परिणति की दौड़ हो, पुरुषार्थ का बल हो तो ये उस गायक की तरफ जाए। जब तक बाहर एकत्व बुद्धि में अटका करे, भले ही तत्व को बुद्धि में ग्रहण किया हो, किंतु एकत्व बुद्धि में अगर अटके तब तक विकल्प नहीं टूटते। अपने में एकत्व बुद्धि और अपने स्वभाव का जोर हो तो विकल्प टूटे जी। सब जीव किसी न किसी विकल्प में पड़े रहते हैं, तो वे विकल्प टूटकर निर्विकल्प क्यों नहीं हुआ जाता? ये भैया किसी और की कमजोरी नहीं, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है, अपनी ही कमजोरी है। प्रज्ञा छैनी को जोर से पटकना वही करने का है। देखो स्वाध्याय क्यों किया जाता है, आपने लोक में कहावत सुनी होगी कि जो योद्धा होता है ना, योद्धा, उसे युद्ध 1 महीने करना होता है साल में, या 10 साल में कभी एक आध बार कभी मौका मिलता है युद्ध करने का। लेकिन बाकी के टाइम वो क्या करता है? बाकी के टाइम वो अपने औजार पहने करता है। क्या करता है? औजार पहने करता है, ताकि वहाँ पर उसे किसी का मुंह ना ताकना पड़े, मौका मिलते ही वो हथौड़ा मार दे। तो इसलिए वो अपने औजार पहने करता है, औजार तीक्ष्ण करता है ना। ऐसे ही तू अपनी प्रज्ञा पैनी कर, अपनी प्रज्ञा छैनी पैनी कर। स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, पठन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, प्रवचन सुनने के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, देवशास्त्र गुरु के अवलंबन के माध्यम से अपनी प्रज्ञा को पैनी कर, अपने पुरुषार्थ को बढ़ा, प्रज्ञा छैनी को। फिर जब समय आएगा तो प्रज्ञा तेरी इतनी तीक्ष्ण होगी कि फिर तुझे किसी और की अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से तेरे विकल्प नहीं टूटते। प्रज्ञा छैनी को वहां जोर से पटकना वही करने का है। प्रति क्षण मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, इस प्रकार पुरुषार्थ को उग्र बनाना। और जब ये मैंने कहा ना कि मैं गायक हूँ, तो ये कहने मात्र से नहीं, भाषा वर्गणा में नहीं, अपने अंदर से सहज प्रतीति होनी चाहिए। जैसे हमें अभी याद नहीं करना पड़ता, भले ही विभाव परिणामों में डूबे हुए हैं, फिर भी याद नहीं करना पड़ता कि मैं मोहित हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ। ये याद करना पड़ता है क्या? लेकिन फिर भी भूलते नहीं हैं। तो बस ऐसे ही मैं गायक हूँ, ये याद ना करना पड़े और ये कभी भूले नहीं। निरंतर प्रतिक्षण ये प्रतीति, ये लगन, ये रटन अंदर चलती रहे। ऐसा पुरुषार्थ तीव्र हो, ऐसा पुरुषार्थ उग्र हो। एक बार करने से नहीं होता। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते स्वप्न में भी मैं गायक हूँ, ऐसे भेद ज्ञान की उग्रता करे, तब ये बात हो।
अरे जिसे हो उसे अंतर्मुहूर्त में होता है, और ना हो तो थोड़ा समय लगता है। लेकिन आचार्य भगवान ने क्या कहा है कि तू कितना ही ढीला पोला हो जा, मात्र 6 महीने का समय दे दे। कछुए की चाल वाले को बोला है कि 6 महीने का समय दे दे, और उग्र पुरुषार्थी के लिए तो अंतर्मुहूर्त ही काफ़ी है। तो ये 6 महीने का समय का मतलब क्या कि तू 6 महीने में थोड़ा बहुत कर, टीवी देख, फिर कर, घर के काम कर, फिर कर। अरे तुझे एकमात्र इसकी ही लगन होनी चाहिए, भले ही धीमा पुरुषार्थ हो, और कुछ ध्येय में होना नहीं चाहिए। मुझे अपने शुद्धात्मा की पहचान करनी है, अपने शुद्धात्मा को पहचानना है। कैसे पहचानना है कि मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, मैं निराला हूँ, मैं इस विश्व के ऊपर तैरता हुआ निराला तत्व हूँ, चारित्र चक्रवर्ती हूँ, चक्रवर्तियों का चक्रवर्ती हूँ। ऐसे अपनी महिमा आए, अपने गुण भेदों से भी पार होकर मैं एक अखंड गायक भगवान आत्मा अभी के अभी हूँ। ये वर्तमान में जो ज्ञान वर्त रहा है ना, यही मैं हूँ। मुझे गायक कहीं और से प्रकट करके नहीं लाना, कोई ज्ञान कहीं और से पैदा नहीं करना। ये अभी के अभी मैं तमाम तत्वों से, तमाम पर द्रव्यों से भिन्न एकमात्र गायक तत्व हूँ। ऐसी भेद ज्ञान की उग्रता करे तो हो, उसे अभ्यास करे तो निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि मैं ज्ञाता, मैं गायक, मैं गायक, हाँ मैं हूँ पूर्ण गायक। अंदर अपनी परिणति में ज्ञाता ही गुथ जाना चाहिए। जिस प्रकार शरीर और विकल्प के साथ एकम एक पना हो गया है ना, उसी प्रकार वर्तमान में आत्मा घुल मिलकर एक हो जाना चाहिए। घुल मिलकर किसमें? कि अपने में ही। तब ये गायक प्राप्त होता है। समझानू कहाँ आई?